ओके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ बिजनेस टैक्सेशन। इस वीडियो के अंदर वी विल बी सीइंग अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ टू रजिस्टर्ड एनी बिजनेस फॉर इंडिविजुअल। किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर रहे होंगे उसके बिजनेस की एफबीआर पाकिस्तान के आईआरएस पोर्टल पर। सही, बिफोर मूविंग टुवर्ड एक्चुअल आईआरएस पोर्टल साइट, ठीक है, एक केस डिस्कस कर लेते हैं। इन one of my regular class I have discussed के there was a person who was salaried, ठीक है, इन 2020 भी वो सैलरीड था। डैट मीन्स जुलाई 2019 टू जून 2020 वो सैलरीड पर्सन था, ठीक है। इन 2021 स्टिल वो 7 से 8 महीने तक सैलरी पे था, यानी जुलाई 2020 टू लेकर वो फैब 2020 तक सैलरी पे था। देन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, यानी उसने मार्च के 2020 से बिज़नेस स्टार्ट किया एंड ऑनवर्ड उसने बिज़नेस को प्रॉपरली स्टार्ट किया, यानी 8 मंथ वो सैलरी पे था और 4 मंथ वो बिज़नेस पे था। अब इस केस के अंदर यस, इसकी टोटल इनकम एज उसकी सैलरी का पोर्शन 75% से ज़्यादा था। टोटल इनकम का 75% या इससे ज़्यादा सैलरीड से आ रहा था, ठीक है, अमाउंट में। तो क्योंकि बिज़नेस स्टार्टिंग में था, उसकी रकम कुछ कम बन रही थी, तो हमने क्या कहा था कि ये भी सैलरीड के तौर पे होगा। तो इसका इनकम टैक्स रिटर्न 2020 और 2021 एज एन सैलरीड जाएगा, लेकिन 2022 के अंदर वो फुल बिज़नेस के तौर पे जाएगा क्योंकि अब वो जॉब नहीं कर रहा। तो ऑन अ सेफ साइड वो चाहता है कि अगस्त के अंदर, अगस्त 2021 में वो अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना चाहता है। अब उसके बिज़नेस को रजिस्टर्ड किस तरीके से करेंगे फॉर 2020, यानी नेक्स्ट ईयर जब वो अपने बिज़नेस को प्रॉपर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा एज अ बिजनेस इंडिविजुअल्स, तो वो किस तरीके से कर रहा होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द एक्चुअल केस। ओके, मैं सबसे पहले हम डायरेक्ट बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। एफबीआर की वेबसाइट पर आए, इनकम टैक्स पर आए, और वो जो केस है उस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी फोर ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो वेबसाइट पे आईआरएस के पोर्टल की वेबसाइट पे इसका पासवर्ड डाला एंड देन उसका जो पासवर्ड है इंटर किया, सो ये इसका पोर्टल खुल गया। ओके, इन कम्प्लीटेड टास्क आई कैन शो यू कि अभी इसका यस 2020 का 2021 का ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है, विच आई विल बी सबमिटिंग फॉर अनदर वीडियो। वो शो कर दूंगा कि ये पर्सन अगर सैलरी के तौर पे करता तो कैसे करता। बट हेयर इज़ इन दिस वीडियो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ के क्या करना है कि किसी बिज़नेस को रजिस्टर्ड, तो इन साहब को अपने बिज़नेस का नाम फार्मेसी स्टार्ट की हुई है, तो डी के फार्मेसी के नाम से वो अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो कैसे रजिस्टर्ड होगा? ये पोर्टल मौजूद है, हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में फॉर्म 181, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स, ये ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं। कम्प्लीटेड टास्क में देखें तो इनके रजिस्ट्रेशन में आपके सामने फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर मैं ओपन करूं तो इसमें नज़र आ रहा है कि इनका फॉर्म क्या कह रहा है। ये देखें, एड्रेस बाकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म पहले से मौजूद है, ये सबमिशन हो चुके हैं, लेकिन एज़ ये सैलरीड थे तो अब हमें इनके बिज़नेस में क्या करना है, इन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो हम ओपन करेंगे, ठीक है, 181। सबसे पहले सेलेक्ट पीरियड सेलेक्ट किया 2021, सॉरी 2021 के बजाय हम 2022 के लिए जा रहे हैं, तो 2022 के लिए इनके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होगी सेलेक्ट, यानी पीरियड मेंशन है आपके सामने। इट डिपेंड्स के हाँ ओके, जब आपने पीरियड सेलेक्ट कर लिया तो अब आपके सामने ये फॉर्म आ चुका है। पर्सनल डिटेल एज इट इज़ ही रहेगी जो बेसिक से, अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है वो। लेकिन हम आ जाते हैं बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, ऑफ कोर्स इनकी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का के लिहाज से रिसेंटली एड्रेस है, ठीक है। देन बिज़नेस की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैब में बिज़नेस का एड्रेस भी आएगा, मगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद लोकल जो भी बिज़नेस का एड्रेस होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो वाली बात, कमर्शियल प्रॉपर्टी उसका पूरा एड्रेस जो भी होगा वो मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन एड्रेस किस जगह पर मौजूद है, तो आई डू हैव द डेटा फॉर दिस,
यस, इनके बिजनेस के रेंटल प्रॉपर्टी में उन्होंने मुझे क्या शो किया हुआ, यस हियर इट इज़, ओके नो, यस लेटर हेड हेयर। तो ये क्या, मेन रोड महमूदाबाद नंबर 5 राव बेकरी, जो एड्रेस है मेडिकल स्टोर का वो इंटर कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर्म ऑफ कोर्स। अच्छा आप देखें कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, आर्केड सेंटर, ये सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा होता है, डिस्पेंसरी। ठीक है, कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं तो शॉप, बेसिकली मैं ये कहूँगा शॉप सुपर स्ट्रक्चर के बजाय शॉप लैंड शेड, तो ये सारे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसमें से रेलिवेंट आप आइटम पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली कॉलेज आर्केड सिनेमा के बजाय यस शॉप की बात करते हैं। अच्छा अब इस शॉप में, सॉरी डिस्पेंसरी नहीं, किधर गया, यस हियर इट इज़, शॉप सुपर स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अच्छा अगर आप ये फॉर्म विज कमर्शियल प्रॉपर्टी के बजाय, ठीक है, हॉस्पिटल ऑफ कोर्स नहीं होगा, डिस्पेंसरी भी डालना चाहें तो डाल सकता है। सही है ना। मेजरमेंट की बात करते हैं, एरिया, तो ये एरिया की डिटेल ऑफ कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगी सर, ये एरिया की डिटेल हमारे पास आनी चाहिए सर, इधर इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा इनका रेंट, इस रेंट के अंदर, ठीक है, कितने स्क्वायर यार्ड रेंट, रेंटल एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ समटाइम ये स्पेस ऑक्यूपाई होती है कि भाई ये सिचुएशन है। तो खैर अभी तो मैं शॉप के लिहाज से मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर 40 एरिया, ओके एरिया यूनिट नंबर, सॉरी यूनिट नंबर माय मिस्टेक, एरिया कितना होगा 40 यूनिट नंबर, वो एड्रेस जो था उस एड्रेस की बात करते हैं। नहीं है, मेन रोड महमूदाबाद, एग्जैक्टली एड्रेस मौजूद नहीं है, मैं ए लिख देता हूँ। ओके स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स, स्ट्रीट नंबर 5, एरिया महमूदाबाद, सिटी कराची। ओके कराची का कौन सी टाउन की बात करते हैं, और एक मिनट, ये एड्रेस से होना चाहिए महमूदाबाद। ओके ओके, इस तरह की इंफॉर्मेशन, लेट मी पॉज दिस। ओके सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन समटाइम हमें अगर नहीं मालूम हो रही होती, जो पोर्टल के अंदर हमें इनपुट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली गूगल कर ले भाई महमूदाबाद कराची के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यस वी कैन सी कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो कराची ईस्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कराची ईस्ट, यस हियर इट इज़। ठीक है, कराची इसके अंदर आप कैपेसिटी, ऑफ कोर्स ये टेनेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, टेनेंट का पोर्शन वगैरह वाली बात। ओके नाउ ये तो आपने एड्रेस दे दिया। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी वाली बात, ऑफ कोर्स इसको फॉर्म्स को डिस्पेंसरी के बजाय आप शॉप देखना चाहें तो शॉप के तौर पे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा इसको एडिट करना है, सिंपली आपने डिस्पेंसरी के बजाय सबमिट करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये दिखाने का मकसद यही था कि आप चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर, ठीक है, शॉप लैंड वाली बात ही कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ये एक चीज़ आ गई नाउ। अच्छा ये प्रॉपर्टी का टैब फिल कर दिया, अब बिज़नेस का टैब कैसे फिल होगा, अब आ जाते हैं बिज़नेस में। यहाँ पे आपको बिज़नेस नेम, बिज़नेस एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़, तो प्लस किया, प्लस करने के बाद जो नाम है DK फार्मेसी, जब स्टार्ट किया उस स्टार्ट के लिए से ऑफ कोर्स में रजिस्ट्रेशन वो अगस्त से करवाना चाह रहे हैं, तो हम अगस्त से रजिस्ट्रेशन और कैपेसिटी, इस बिज़नेस के वो ओनर हैं। यहाँ पे ओनर बिज़नेस के आएंगे, शॉप के नहीं है, बिज़नेस के।
अच्छा, ये करने के बाद इसमें एक्टिविटीज़ में भी प्लस का साइन करके एक्टिविटीज़ ऐड करनी होती हैं, और प्रिंसिपल एक्टिविटी आपकी क्या होगी ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो देखा जाए फार्मेसी है, ये फार्मेसी आप सर्च कर लें, ज़्यादा सुकून में रहेंगे। सर फार्मेसी के नाम से कुछ भी नहीं है, मेडिसन, मेडिसन के नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है, ये नॉर्मल जो एक तरीका था उस तरीके को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। आइडियली सेक्शंस में गए, ठीक है, यहाँ पे सारी आइटम्स आ रही हैं, तो 1 से लेकर 63 तक कुछ पेजेस हैं, ठीक है। तो मेडिकल, अच्छा मेडिकल पे क्लिक किया, मेडिसिन और मेडिकल, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं मेडिसिन पे डालता हूँ तो मेडिसिन में आपके पास क्या क्या नज़र आ रही हैं आइटम्स, ठीक है। अदर सर्विसेज, एक्टिविटीज़, मेडिकल सर्विसेज। अच्छा, मेडिकल में अगर हम बात करते हैं, अच्छा फार्मेसी ट्राई कर लिया करें, समटाइम ये आपको अपने मतलब के लिहाज से ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि रेलिवेंट एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिसन, ओके, मेडिकल, मेडिकल सर्विसेज वाला क्लिक कर लिया तो ये देखें मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल सर्विसेज। अच्छा, ट्रेडिंग में आते हैं, इसमें एक और चीज़ भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। समटाइम पोर्टल स्लो होता है एट द टाइम ऑफ लाइव रिकॉर्डिंग, तो ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। वीडियो एडिटिंग में टाइम ज़ाया होगा हमारा, बट आई एम थिंकिंग कि मैं रॉ फॉर्म में ही दे दूँ। ये देखें कि सम टाइम ये, ओके, बिज़नेस पर वापस गए, यहाँ पर हम देते हैं एक्विजिशन के अंदर शायद सारी चीज़ें हट जाएंगी क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, तो ठीक है, फार्मेसी, ठीक है। एक्विजिशन की बात करते हैं, स्टार्ट ये 5 अगस्त से क्या था, कैपेसिटी ऑनर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि सेक्शन जो सेलेक्ट करना है इसके अंदर देखें, ट्रेडिंग पे भी अगर आते हैं तो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। होल्स सॉरी रिटेलर, ठीक है, ओके, नहीं, एक्टिविटी मेडिस, ओके, प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद रिटेलर हट गया, मेडिकल, ओके, होलसेलर, मेडिकल, ये रहा। जब आपने मेडिकल के क्लिक किया तो ये आप आइटम देखें क्या लिखा हुआ है, होलसेल, रिटेल ट्रेड्स, मोटर व्हीकल्स, रिटेल्स, रिटेल सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ मेडिकल लिखा, तो ये टेक्निकली देखा जाए फार्मेसी क्या होता है, होलसेल में काम करती है, रिटेल में काम करती है। सर रिटेल में काम कर रही होती है, तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल गुड्स, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट या दिखाने के लिए आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, और स्टार्ट डेट जो आपका होगा वो लिख के ओपन कर दिया, तो ये आपके नाम पे DK फार्मेसी के नाम से बिज़नेस आ गया, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें खुद फिल कर देगा अगर आपने प्रॉपर रेलिवेंट कीवर्ड्स फीड किए हैं, ठीक है। प्रॉपर रेलिवेंट कीवर्ड फीड किए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं दिखा के आइडिया दे रहा हूँ, सही है। मेडिकल के बजाय लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखता हूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 आइटम है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सही है, या सर्विसेज या रिपेयर्स वगैरह की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो ये आइटम समटाइम कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, तो जो मेंशन हमने किया हुआ है उस बेसिस पर सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। और अगर बिल्कुल नया लगे तो एक और भी तरीका है, और वो क्या है भाई, ब्लैंक करो और ये देखें एक पेज पे ये है, ये तमाम पेजेस पे पढ़ते रहें, आपको जितनी एक्टिविटी अप्रूव्स है ना वो सब मौजूद होंगी इन 63 पेजेस में से। हर पेज पे जो 7-8 लाइनें हैं, इसमें से कोई ना कोई आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे रेलिवेंट बिज़नेस पे फॉल कौन सा करता है। चलें, ये हो गया, ये मैंने कौन सा टैप कर दिया, बिज़नेस का टैप पूरा हो गया, DK फार्मेसी, 5 अगस्त 2021। अच्छा, ये करने के बाद और क्या होता है, फिर इसके बाद जब हम ये कर देते हैं बिज़नेस के बाद, ठीक है, ओके। अब अटैच लिंक्स को रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। लिंक पर्सन वगैरह वाली बात इसको बाद में देख लेते हैं, बिज़नेस। अच्छा, प्रॉपर्टी में एक चीज़ होती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो एक जब एरर का मैसेज आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अटैचमेंट पे जाते हैं तो भाई फॉर्म 181 के फॉर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर नोटिफिकेशन,
इस पे मैं ये कहूँगा कि यहीं पर आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये आपके सामने एक फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म को ओपन किया तो ये देखें फाइल फॉर मॉडिफिकेशन आ रहा है और ये ड्राफ्टेड कॉपी है। अब इस ड्राफ्टेड कॉपी को दिखाने का पर्पज़ यही है इनका कि भाई आपको मालूम पड़ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस डीके फार्मेसी ऑनर 5 अगस्त से ये हो रहा है, ये कैटेगरी क्या है, इनके प्रिंसिपल एक्टिविटी है, ये अपने आप को सर्टेक्स में उसमें रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाह रहे और यहाँ से आ रहे हैं। ये ड्राफ्टेड कॉपी आपने अपने पास सही है, जहाँ पर मैं इसको रेलिवेंट फोल्डर पे कर दूँ, सॉरी बाय मिस्टेक, पर्सनल FBR 2021 रिज्यूमल केस, ये सही है। ये बेसिकली क्या है, फॉर्म 181 है, 181 रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन यानी आप ये सेव करके रख लिया क्योंकि यही अपलोड आपको करना है। यहाँ पे इस पे आप कैसे अपलोड करेंगे, प्लस का साइन किया, यहाँ पे प्लस का बटन दबाया, शो फाइल्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, ये आपकी अटैचमेंट ओके, जैसे ही ओके करेंगे ये देखें ये अटैचमेंट ऐड हो गई। फिर इसी तरीके से एविडेंस ऑफ टेनेंसी यानी रेंट का एग्रीमेंट या ओनरशिप का एग्रीमेंट, दुकान अगर अपनी ओनरशिप पे है तो उसके पेपर, अगर वो रेंट पर है तो रेंटल एग्रीमेंट, तो एड अटैचमेंट प्लस। अब ये रेंटल एग्रीमेंट जहाँ पर आपने सेव किया होगा उससे रिलेटेड वो चीज़ आप ऐड कर देंगे, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, फिर पेड यूटिलिटी बिल्स नॉट मोर देन 3 मंथ, तो यूटिलिटी बिल्स प्लस साइन, जहाँ पे बिजली का बिल है, पेड यूटिलिटी बिल्स की एक पिक्चर से JPG भी एक्सेप्टेबल है, ये आपने कर दी। तो आइडियली देखा जाए तो हमने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दी अटैचमेंट। आप देख सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अंदर रेंटल एग्रीमेंट है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल टैक्स के लिए तो बिजली के मीटर के बिल भी चाहिए होते हैं, सेल टैक्स के लिए बिजली के मीटर के स्नैपशॉट्स भी चाहिए होती हैं। अच्छा, ये कर लिया तो हमने पर्सनल टैब पहले से था, प्रॉपर्टी का टैब में प्रॉपर्टी का एड्रेस फिल कर दिया, बिजनेस डीके फार्मेसी उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह आइडेंटिफाई कर दी, ओनरशिप के तौर पे लिंक अभी ब्लैंक छोड़ा है, इसकी ज़रूरत, इस पर आप लीगल कंसल्टेंट का नाम वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट की बात करते हैं तो अटैचमेंट में ये आपके पास रेंट एग्रीमेंट, मॉडिफिकेशन फाइल और आखिर में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो रहा होगा भाई, सिंपली सी बात है कि जो बिज़नेस रिलेटेड एक मेन अकाउंट होगा वो शो करेंगे। तो अकाउंट है, सही है, और वो अकाउंट बेसिकली कौन सा अकाउंट है देख लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ये मेरे पास मौजूद, ओके स्टेटमेंट्स में आया हुआ था, हेयर इट इज़, ओके नो बैंक स्टेटमेंट की फिगर्स थी, यस हियर इट इज़, नेचर में यस दिस इज़ करंट अकाउंट, ठीक है, और करंट अकाउंट और इसके नंबर्स वगैरह तो मेरे पास खैर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं देख के भी कर सकता हूँ। सो हियर तो करंट अकाउंट यस अस्करी, अच्छा अस्करी बैंक, यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज है कि इंस्टीट्यूशन में आप ब्रांच के नाम से लिखेंगे ना तो भी आ जाएगा, अस्करी महमूद, ओके अस्करी महमूदाबाद ब्रांच अस्करी कमर्शियल बैंक, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इनका IBFT नंबर और ये नंबर के बैंक अकाउंट नंबर जो आप उनका होगा वो डालना होगा, तो ये मैंने अभी नोट किया हुआ है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मैंने अभी निकाला हुआ था, यार इट इज़ दिस, सो यहाँ पे आ गए सर, ये आ गया, और ये IBFT अकाउंट नंबर अगर नहीं भी होगा तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करके ऊपर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी करेंसी अकाउंट किस तारीख को ओपन किया था उसकी डिटेल्स अगर हैं तो दे दें, ठीक है। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि भाई ये, अच्छा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बिज़नेस के नाम पे हो, ये इंडिविजुअल्स हैं, बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं तो ये पर्सनल नाम पे भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल नाम पे भी हो सकता है। ये करने के बाद कैपेसिटी ऑनर है 100%, ये इसके ऑनर हैं, किसी से जॉइंट पार्टनरशिप नहीं है, ओके। वैल्यू मस्ट बी न्यूमेरिक, ओके वैल्यू मस्ट बी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कौन सी वाली न्यूमेरिक ही तो है, एक मिनट, 147, ओके यस IBFT नंबर, ठीक है, ये आ गया, वही नंबर रिपीट कर दिया और ये IBN नंबर आ गया, ओके।
नाउ यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये करने IBF नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो वही लिखेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो आप IBN नंबर के डिजिट्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ होगी तो टेक्निकली ये फॉर्म रेडी है, सही है, सेव तो हो ही रहा है। अच्छा, सबमिट करेंगे तो ये अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है देखें, एक मैसेज मैंने कहा था ना एरर जानबूझ के मैं छोड़ रहा था उस वक्त, कि जब ये आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजिडेंट हेड ऑफिस या बिजनेस एड्रेस इन प्रॉपर्टी टैब मस्ट बी इंटर्ड बिफोर सबमिशन। ये कह रहा है कि रेजिडेंट या प्रॉपर्टी टैब मस्ट बी, तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टी को लिंक करना होता है। तो ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इस पर क्लिक किया, प्रॉपर्टी को लिंक कैसे करते हैं, सॉरी यस, बिज़नेस पे गए, बिज़नेस पे ये जो एडिट बिज़नेस आ रहा है, ठीक है, इस एडिट बिज़नेस के अंदर हम यहाँ पे एडिट एक्टिविटी, माय मिस्टेक, मैं खुद भूल रहा हूँ कि क्या करता हूँ, लेट मी चेक दिस कि ये क्या होगा, यस यस, एडिट नहीं, प्लस प्लस लिंक बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस को लिंक कर दें। देखिए हम सबमिट कर रहे थे तो क्या मैसेज आ रहा था, तो वो कैसे करता है, इसके अंदर ये जो प्लस का साइन किया इस पर लिंक होगा, और कौन से किस एक्टिविटी पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखा जाए तो जो आपने, अगर कोई नया है तो ऐड कर देंगे, तो प्रॉपर्टी में आपके पास 2 हैं, तो ये बिज़नेस किस पर हो रहा है, महमूदाबाद में हो रहा है, जो इनका एड्रेस है, इसको क्लिक करके ओके कर दिया। अब आप सबमिट हो चुके हैं, तो अब अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखें अब ये सबमिट हो गया, ठीक है, और यस बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन हो गई। और मैं एक चीज़ भूल गया, जब अगर मैं इसको फ़ौरन देख लेते हैं, वो ऐड कर देता हूँ कि जब हमने यहाँ पर लेट्स FBR की वेबसाइट पे आते हैं, FBR की वेबसाइट पे आते हैं और ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे जाते हैं, मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी, मैंने सोच के रखा था बट इंक्लूड करना भूल गया, कि टैक्स पेयर प्रोफाइल। मुझे याद है कि जब इस केस की रिकॉर्डिंग की हुई थी तो टैक्स पेयर प्रोफाइल में आपको पुरानी वाली दिखा देता हूँ। पुरानी टैक्स पेयर प्रोफाइल वगैरह का मतलब क्या था कि लेट्स से यस बिफोर रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन से पहले टैक्स पेयर प्रोफाइल में क्या आ रहा है, ये सिचुएशन आ रही है, बिज़नेस ब्लैंक है। अब इन्हीं का देखा जाए तो यही नंबर्स हम अब चेक करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर FBR की वेबसाइट पे, कि CNS इंटर किया, दिस किया 4 NCWTA। अब हम वेरीफाई करते हैं तो ये देखें आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, BK फार्मेसी के नाम से बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया, जो कि मेडिकल, सही है, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड्स, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि रिटेल सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। ओके, ये करने के बाद इसका प्रिंट करके हम सेव कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट को दे सकें कि भाई ये आपकी हो गई आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो FBR के फॉर्म के अंदर बेसिकली 181 का फॉर्म, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पहले डॉक्यूमेंट में रेडी करना, ताकि अपलोड करने के लिए से आपके पास आसानी हो। अब आप देखें कंप्लीटेड टास्क में जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन में आपके पास 2022 के लिए ये फॉर्म मौजूद है कि अप्लाई किया, और ये देखा जाए तो इसको व्यू करें तो अब हम इस पर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑर्डर आ रहा है रजिस्ट्रेशन, इस पर क्या आ रहा है कि इन साहब ने, ठीक है, अपने इनके 2 एड्रेस हैं, एक रेजिडेंशियल एड्रेस और एक बिज़नेस एड्रेस, इनका बिज़नेस, ठीक है, और इनका बिज़नेस नाम है फार्मेसी, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और इसकी अटैचमेंट वगैरह है, और एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हैं कि डिसीजन ग्रांट वगैरह हो चुका है। तो ये भी एक तरीके से आप इसको भी अगर अपने पास सेव कर लें कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन अवॉर्डेड ऑर्डर 2022 इसके लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और बाकी वीडियो के अंदर मैं जिसका डिक्लेरेशन का 2020 ड्राफ्ट के अंदर 2021 का इनकम टैक्स बाकी था वो नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।